हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, दिस इज 31st ऑफ अगस्त 2020। आज से हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। कंटिन्यूटी तो पढ़ लिए, अब यार सिर्फ पढ़ने पर नहीं होगा। अब आप लोग देखें ना क्वेश्चन उसमें कैसे था, थोड़ा बोरिंग टाइप का क्वेश्चन था। बोरिंग टाइप का क्वेश्चन का कैसे तैयारी होता है? 5 क्वेश्चन ट्यूशन टीचर अगर आपको बनाया तो आप 15 बनाइए एक ही टाइप का, LHL RHL बराबर करने वाला। सिर्फ जो टीचर 5 बनाए वही 5 तुम भी बनाए, तो फिर ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही उसमें क्लियर होगा, ना 100% एक्यूरेसी ही आएगी, है ना। बोरिंग टाइप का टॉपिक है, वो ज्यादा जो कंसेप्चुअल नहीं है, वो तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस करके निकालेगा। प्रैक्टिस करो, RSRD में बहुत सारा एग्जांपल्स है, बहुत सारा क्वेश्चन है बनाने के लिए, इसको बनाकर भी प्रैक्टिस करते रहो। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। जो लोग समझदार बच्चे उन लोगों को आइडिया होगा कि पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। बट हमने पहले डिफरेंशिएशन कर लिया है, तो उससे क्या कर लिया तो कर लिया, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे शुरू से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जरा सा लिखो इसको, इसको थोड़ा समझने का अभी आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी को देखो बच्चों, सब लोग पहले अच्छे से समझ लो। पहले कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है, पहले आप लोग ये बताइए। क्वेश्चन उसमें छोड़िए, मेंस का एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या था? कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा फंक्शन कहते हैं जिस फंक्शन का जब आप कर्व बनाए तो आपका हाथ जो है उस कर्व से कंप्लीट करते समय उठना नहीं चाहिए, वैसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। उसी में आपको सिखाया गया था कि दुनिया भर का सारा फंक्शन का कर्व आप ड्रॉ कर नहीं सकते, तो उसमें एक उपाय बताया गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को बराबर कर दो तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह से खेल डिफरेंशिएबिलिटी का भी है। मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी का? 11th फिजिक्स में पढ़ाया गया था, 12th मैथ में पढ़ाया गया है, नहीं सीखे हो तो अभी भी सीख लो। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि एक फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन। डिफरेंशिएबल का मीनिंग ये होता है कि उस फंक्शन पर जिस पॉइंट पर तुमसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, उस पॉइंट पर अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता हो तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है उस पॉइंट पर। ये मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का, या फिर यू कैन से डिफरेंशिएबिलिटी का ये जो है वो डेफिनेशन होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन बनाते समय उसका कर्व बनाते समय हाथ उठना नहीं चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना उस फंक्शन को, उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कर्व वहां पर मोटा भोदा टाइप का नहीं होना चाहिए, एकदम कर्व वहां पर शार्प होगा, शार्प कर्व होगा तभी उसमें उस पॉइंट पर तुम टेंजेंट बना सकते हो, वैसे फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो अब सवाल वही है कि आपसे अगर पूछा जाए कि बता भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो तुम्हारे पास दो तरीका है। या तो वो जो भी फंक्शन बोले तुम उसका कर्व बना लो और अपना दिमाग से चेक करो कि उस कर्व में हर पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं क्या, ठीक है। या दूसरा तरीका जो कंटिन्यूटी में आपको सिखाया गया था, आपसे दुनिया भर का कर्व तुमसे बनेगा ही नहीं, लेकिन मेरे से पूछ रहा है कि बताओ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक उपाय पढ़ना है, एक मेथड पढ़ना है, एक टेक्निक पढ़ना है इस टॉपिक में। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि आखिर पढ़ क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि टीचर बोला पढ़ लो तो पढ़ लो। कंटिन्यूटी में हाथ नहीं उठना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी में उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाना चाहिए, है ना। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे, क्लास 11th में ये पढ़ना था, एक बार रिकॉल कर लोगे, क्लास 11th में लिमिट्स में पढ़ना था। नहीं भी पढ़े हो तो अभी जान लो, f अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसका डोमेन भी रियल नंबर में से आता हो, जिसका रेंज भी रियल नंबर में से आता हो, और बीच में कोई एक पॉइंट है C, उसके डोमेन पर, डोमेन रेंज क्लियर होना चाहिए यार। शॉर्टकट में भास्कर भैया सिखाते हैं, फंक्शन है y बराबर fx का, तो जो x का वैल्यू पुट कर सकता है वो डोमेन है, x का वैल्यू पुट करने पर fx का जो वैल्यू आ सकता है वो रेंज है। रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन रेंज दोनों रियल नंबर में से आना चाहिए, और C जो पॉइंट है अगर उसके डोमेन पर है तो क्लास 11 में पढ़ाया गया था f डैश c का मतलब क्या होता है? f डैश x करो और उसमें x के जगह पर c पुट कर दो, तो उसको डिफरेंशिएशन करने का मेथड टेक्निक फॉर्मूला ये था, 11th में सीखना था।
लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाई x माइनस इसी को डिफरेंशिएशन बोला जाता है, फिजिक्स में भी सिखाया गया है आपको, है ना। और इस तरह के डिफरेंशिएशन को 11th में सिखाया गया था, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते थे, ठीक है। अब क्योंकि इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और हमने कंटिन्यूटी टॉपिक में पढ़ा है कि दुनिया भर का सारा फंक्शन आप ऐसे ही नहीं उसमें लिमिट निकाल सकते, उसमें हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। परसों के क्लास में सिखाया गया था लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले एक बार चीज आप लोगों को याद करवा दूं, 11th में ही पढ़ना था, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, u इंटू v का डिफरेंशिएशन u बाहर dv बाई dx प्लस v बाहर du बाई dx। इन सब का डिफरेंशिएशन मेरे बोलने पर थोड़ी हो रहा है, इन सारे का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्लास 11th में जहां पर ये डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सिखाया गया था, वहां से ही आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला का प्रूफिंग सिखाया गया था। तो तुम अब ये नहीं बोल सकते कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला 11th लिमिट में था, एक बार मिला लोगे जहां पर भी जैसे पढ़े हो, नहीं तो मेरा वीडियो कुछ दिन में आएगा 11th का लिमिट्स का, उसमें पढ़ लेना। बट ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप लोग सेकंड एक्सरसाइज से करेंगे, मैथ्स में जो करते हैं साइन का कॉस कर लेते हो, tan x का sec स्क्वायर x, वो किसी मेरे बोलने से थोड़ी आ गया, वो सारा फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ था। इसको डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते थे। 11th क्लास में डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला को प्रूफिंग किया गया था। 12th क्लास में फॉर्मूला प्रूफिंग नहीं करना है, 12th में तुमको डिफरेंशिएशन करना है ना। ये टॉपिक उससे रिलेटेड ही नहीं है, अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड ही नहीं है। अभी टॉपिक इससे रिलेटेड है कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि उस फंक्शन पर जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना है उसमें हम लोग यूनिट टेंजेंट खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते। वो खींचने के लिए हमें या तो कर्व बनाने का नॉलेज होना चाहिए या फिर एक मेथड, एक टेक्निक मालूम होना चाहिए, इसमें वो पढ़ना। फर्स्ट प्रिंसिपल 11th लिमिट्स में पढ़ना था वो, है ना। अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं, वो कैसे पता लगाएंगे। डिफरेंशिएशन का ये फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में, और 12th में तुमको डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ चेक करना है कि फलाना फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसका दो तरीका है, या तो तुम कर्व बना करके उस पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट बना करके दिखा दो, या फिर ये मैथमेटिकल टेक्निक तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है क्या मैथमेटिकल टेक्निक, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करवाना है तो लिमिट का रूल ही फॉलो करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आना चाहिए। डिराइवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में डिराइवेटिव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बराबर जब करते हैं तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। मेथड वही है। इसका लेफ्ट हैंड कैसे चेक करते थे, परसों के क्लास में, 2 दिन से सीख रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड पुट x बराबर c माइनस एच, व्हेन x टेंड्स टू c h टेंड्स टू 0। लिखने का तरीका है c माइनस मतलब LHL चेक कर रहे हैं, इस बार LHL नहीं LHD बोलेंगे इसको। fx माइनस fc बाई x माइनस c, x के जगह पर c माइनस h हो गया, माइनस c, x के जगह पर c माइनस h माइनस c, c कट गया। तो ये लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव है। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c बाई माइनस h। उसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं, लिखने का तरीका ये, पुट x बराबर c प्लस h, जब x टेंड्स टू c पुट करोगे तो h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और ये फॉर्मूला आ जाएगा राइट हैंड डिराइवेटिव का। और एक फंक्शन डिराइवेटिव है कि नहीं एट अ पॉइंट पर, एट अ पॉइंट पर, पूरा दुनिया भर का नहीं, एट अ पॉइंट पर। डिराइवेटिव एक पॉइंट पर चेक होता है। कंटिन्यूटी भी 2 तरीके से चेक कर सकते थे, पूरे फंक्शन का भी, जो कि परसों के क्लास में आपको सिखाया गया कि साइन एक्स, पोलिनोमियल फंक्शन, ये हर जगह पर कंटिन्यूअस होता है ना। डिफरेंशिएबिलिटी आपको हर जगह पर चेक नहीं करना है, पॉइंट पर चेक करना है, डोमेन में से। तो ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अगर ये दोनों बराबर आ गया तभी उस फंक्शन को हम लोग डिराइवेबल कहते हैं, डिफरेंशिएबल कहते हैं। सेकंड एक्सरसाइज से तुमको डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में चेक करके बताना है कि बता फलाना फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छे हैं, 2 तरह का क्वेश्चन पॉसिबल है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, या फिर जो तुम पहला एक्सरसाइज बोल रहे हो उसमें तुमको चेक करने के लिए बोलेगा कि बताइए फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इस टेक्निक का यूज करते हुए बताएंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं।
जेई मेंस एडवांस एनडीए के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा, आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट हो, 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो समझ लेना कि ऐसा भी हो सकता है कि तुमने डिफरेंशिएशन तो कर दिया है बट वो पॉसिबल ही नहीं था डिफरेंशिएट करना। जेई में हम लोग जब तैयारी कर रहे थे और हमारे बच्चे जो लोग तैयारी करते हैं, सिखाया जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सब झमेला में पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ रहे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में, तब तो इस झमेला में पढ़ना ही पड़ेगा। और सिर्फ बोर्ड्स के एग्जाम में बात करो तो तुमको देख के समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन, भाई शो कर फलाना फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसमें हम लोग समझ लेंगे क्या करना है, ऐसे चेक कर देंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, इसको पहले लिखो, तो इसको मैं और समझाता हूं आप लोगों को। वो जो अब जो वीडियो पढ़ेंगे वो गजब का टॉपिक इस वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चे तो खैर जुड़े हुए नहीं है, जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सारे बच्चों को हम लोग जब खुद भी स्कूल में थे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन बनाने आता था आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल देख करके, एलएचएल आरएचएल बराबर, मीनिंग ही क्लियर नहीं था। तो अभी कुछ लोग को मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट होने के लिए उस पॉइंट पर शार्प होना चाहिए और वहां से हम लोग यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं। 2 तरीका सिखाया गया आपको, या तो तुम उस कर्व को बना करके उस पे यूनिक टेंजेंट बना दो तो कंफर्म हो जाएगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, या फिर उसमें लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव को बराबर कर दो तो उससे भी पता चल जाएगा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब इसी में सोचने की बात है, ये तो मैं बोल रहा हूं कि एलएचडी और आरएचडी को बराबर कर दो तो उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाएगा। कभी जो लोग पढ़ने में अच्छे लोग सोचो, ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? वो एक मैथमेटिकल ट्रिक बता रहे हैं आप और ज्योमेट्रिकली बोल रहे हैं कि उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाने पर वो डिफरेंशिएबल होगा। दोनों पॉसिबल है क्या? मेथड तो वही है, लेकिन वो मेरे भास्कर भैया के बोलने से थोड़ी कि लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव बराबर हो गया तो उस पॉइंट पर तुम टेंजेंट खींच सकते हो। ये मेरे बोलने पर नहीं होगा, ये आपको ज्योमेट्रिकली देखना पड़ेगा। तो यही मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, वो भी रियल वैल्यूड होना चाहिए एट अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन पर। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको लेट y बराबर fx, ये रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन लो और उसका कर्व बनाओ। एक रियल वैल्यूड फंक्शन लो और उसका कर्व बनाओ। एक रियल वैल्यूड फंक्शन लिया, बड़ा बड़ा बनाना, रियल वैल्यूड फंक्शन लिया और उसका ऐसे कर्व बना दिया। रियल वैल्यूड फंक्शन लिया और उसका कर्व बना दिया। रियल वैल्यूड फंक्शन लिया और उसका कर्व बना दिया। ये कर्व मैंने बनाया है y बराबर fx का। इसका डोमेन देख रहे हो? डोमेन का मतलब बहुत लोगों को याद होगा, x का वैल्यू जो पुट कर सकते हैं वो डोमेन, x का वैल्यू पुट करने पर y जो आए वो रेंज। अभी फिलहाल मेरे को डोमेन से मतलब है, तो मेरे डायग्राम में देखो x एक्सिस में से डोमेन आ रहा है कहीं पर, तो एट अ पॉइंट c इन इट्स डोमेन लेना है, तो कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं c। ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़ना, वीडियो को 50 बार देख देख के सीखो, नहीं तो हम लोग भी स्कूल टाइम में थे तो, और मैंने बच्चों को भी देखा है, समझ में आया ही नहीं, क्वेश्चन बना लिया एनसीईआरटी का, मीनिंग कोई पूछ रहा है तो बता ही नहीं पा रहे डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। सी पॉइंट है, इसको प्लॉट करना है, तो इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इसका नाम कुछ मान लेते हैं P। इसमें देखो x का वैल्यू c है और x का वैल्यू c पुट करने पर y का वैल्यू आ रहा है फंक्शन ऑफ c, तो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट लेना है इससे बड़ा, मतलब आगे का, मान लो Q, इसको लेंगे C प्लस H पर। एक्चुअली में H एकदम छोटा होना चाहिए, बट अभी मैंने बड़ा ही ले लिया, मान लो C प्लस H। इसको प्लॉट करेंगे इस कर्व में, तो यहां पहुंचेंगे C, इसको 2 डैश मान लो, इधर मेरे को Q से मतलब है, फिलहाल नीचे वाले से मतलब नहीं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? X एक्सिस पर C प्लस H, Y पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ C प्लस H। ठीक है, और एक छोटा पॉइंट लो, मैंने छोटा नहीं, C से थोड़ा छोटा R, ये C माइनस H पर लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट है, इसका कुछ भी नाम मान लो, R डैश, इसका मतलब नहीं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? X पर C माइनस H और फंक्शन ऑफ C माइनस H, ये इस पॉइंट का, ये इस पॉइंट का, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा स्लोप निकाल के देखेंगे, पी क्यू का स्लोप निकालेंगे, ध्यान से हम लोग पी क्यू का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू,
स्लोप m1 से डिनोट करना है तो कर सकते हो। स्लोप आप लोग 10th में सीखे, 11th में सीखे, 12th में सीखे, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो तो स्लोप इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 pq के लिए y2 स्लोप ऑफ pq y2 माइनस y1, तो y2 में कौन है m1 से डिनोट किए हैं, y2 में है फंक्शन ऑफ c प्लस h, y2 माइनस y1 फंक्शन ऑफ c डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 c प्लस h, यहाँ पर x नहीं था वही मैं सोच रहा था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट c था, फंक्शन ऑफ c है ना, तो c प्लस h माइनस c, तो दिस ये जो स्लोप आ रहा है pq का वो आ जा रहा है फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c बाई, ये कट गया, ये h के बराबर हो गया। ठीक है, आंसर तो आता रहेगा। आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले राइट हैंड डिराइवेटिव का एक फॉर्मूला बताया गया था, राइट हैंड डिराइवेटिव का एक फॉर्मूला बताया गया था, उसको मिला के देखो, राइट हैंड डिराइवेटिव का एक फॉर्मूला बताया गया था, रखना उसको हाथ में, है ना। और फिर अब मेरे को थोड़ा स्लोप बता दो पी आर का, स्लोप ऑफ पी आर m2 से डिनोट कर सकते हैं, मन है तो आपको पता, y2 माइनस y1, सो दिस इज फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c बाई x2 माइनस x1, c माइनस h माइनस c, ये कट गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस फंक्शन ऑफ c माइनस h बाई फंक्शन ऑफ c बाई माइनस h, ये आ गया हमारा स्लोप पी आर का। ठीक है, ये स्लोप आ गया पी आर का। आ रहा है समझ आप लोगों को? अब थोड़ा सा अपने कॉपी में देख लो कि लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव आपने निकाला था, मतलब निकाला नहीं था, लिख लिया था, ले भाई यही होता है। भास्कर भैया बोल दिए कि राइट हैंड डिराइवेटिव लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकाल दो तो उस पर टेंजेंट बन जाएगा, मेरे बोलने से थोड़ी होगा। पहले स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, और इस लाइन का निकाला तो इस लाइन को ड्रॉ भी कर लो पी क्यू का, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू, और यहाँ पर पी आर का, तो ये लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, दोनों का स्लोप बराबर लग रहा है क्या आपको? एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है, स्लोप बराबर लग नहीं रहा। अगर बराबर हो तब क्या हो, अगर बराबर हो तब क्या हो, इन दोनों का स्लोप बराबर अगर हो तब क्या हो, अगर ये m1 और m2 बराबर हो तो पहली बात तो बराबर कैसे होगा सर, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, इसका स्लोप बराबर कैसे होगा? अब यहीं पर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगाना। आप बताइए ये दोनों का स्लोप बराबर कैसे होगा, है ना। अब थोड़ा ध्यान से अगर देखते हो, इन दोनों का स्लोप बराबर करने का एक ही तरीका है, ये जो h पॉइंट था उसको तुम टेंड्स टू 0 करवा दो। अगर ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये q वहां पर नहीं जाकर के कहां पर आएगा, h टेंड्स टू 0 पॉइंट यहां पर आ जाएगा बिल्कुल, और यहां से अगर x टेंड्स टू 0 करोगे तो वो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, यहां पर q आ जा सकता है आपका, और यहां पर r आ सकता है, बशर्ते आपका h टेंड्स टू 0 हो तब। और अगर दोनों बराबर है, अगर बराबर है, अगर बराबर है, इफ वाला बात लिखा हुआ, पहले तो बराबर करोगे कैसे, उसके लिए h टेंड्स टू 0 होना चाहिए, और अगर बराबर हो गया तो यहां से जब तुम अब यूनिट टेंजेंट बनाओगे तो ये इन दोनों को टच करता हुआ एक यूनिट टेंजेंट बन जाएगा। और एक फंक्शन पर एक पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट सिर्फ तभी बन सकता है जब अभी मैंने बताया था आपको कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए पॉइंट P पर। इसका मतलब है इसको डिफरेंशिएबल होने के लिए ये बराबर करना पड़ेगा, ये बराबर करने के लिए ये h टेंड्स टू 0 करो और फिर बराबर करो। जैसे ही h टेंड्स टू 0 करते तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बाई h, और थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया गया यही था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये बराबर मतलब दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी बाई माइनस h, और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है, अगर ये वाला बराबर है, अब अगर ये बराबर है तो सिर्फ तभी जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन, तो ये थोड़ा सा आरएसडी लिखने में गड़बड़ हो गया, वो समझ ही गए होंगे आप लोग।
प्लस वाला है, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अगर ये बराबर हुआ, अगर ये बराबर हुआ और ये बराबर करने के लिए पहले तो तुमको x टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, तो भी बराबर नहीं होगा। पहले x टेंड्स टू 0 करो और अगर बराबर हुआ तभी ये दोनों पॉइंट नजदीक पर आ जाएगा और तभी हम लोग इस पर यूनिट टेंजेंट खींच सकते हैं। यही अभी से 20 मिनट पहले 25 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो पहले वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होना है, किसी खास पॉइंट पर चेक करना है, सिर्फ चेक करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। दो टेक्निक है आपके पास, या तो कर्व प्लॉटे कर दो और उस पॉइंट पर बना के दिखा दो कि लो भाई इस पर टेंजेंट बन रहा है यूनिट टेंजेंट, तो ये है डिफरेंशिएबल, या फिर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को मैथमेटिकली बराबर कर दो तो भी वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट दैट पॉइंट। यही मैं थोड़ी देर पहले बताता, अगर ये दोनों बराबर हुआ तो मैथमेटिकली भी हो जाएगा, और मैथमेटिकली से ज्योमेट्रिकली समझ रहे हैं कि उस पॉइंट पर एक यूनिट टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल सा हिसाब किताब है, इसमें आपको एक ही तरह का क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में करना होगा, एक ही तरह का क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ रहेगा और सिर्फ चेक करके बताना होगा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और चेक करने के लिए हम लोग को कुछ खास माथा दर्द नहीं करना है, ये रखेंगे लिमिट्स का रूल लगाएंगे और चेक करके बस देखेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। और जेईई के एग्जामिनेशन में अगर ऑप्शन डिफरेंशिएशन का, अगर आप एकदम कंफर्म हो कि क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है और उसमें कोई ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी उसमें हम लोग LHD और RHD चेक करते हैं। याद आ रहा होगा आप लोग में से कुछ लोग जो लोग क्लास कर रहे थे, मैंने तो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया, डिफरेंशिएशन का किसी भी क्वेश्चन में आपका डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आता, लेकिन एकदम लास्ट क्लास में जहां पर डिफरेंशिएशन हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का कर रहे थे, वहां पर किसी किसी क्वेश्चन का आंसर ही डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था। वो इसीलिए आ रहा था, वहां पर तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली समझा दिया था, एल्जेब्रिकली, बट एक्चुअली में आप डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और उसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ही नहीं था। तुम कर तो दिए, तुम्हारा आंसर ही नहीं आ रहा। वो आंसर नहीं आने का मतलब है कि दुनिया का सारा फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, या तो उसका कर्व बनाकर उस पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट बनना चाहिए, या फिर सिंपल सा उसका RHD LHD बराबर आना चाहिए। आ ही नहीं रहा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, डिफरेंशिएबल ही नहीं तो तुमको उसको डिफरेंशिएशन करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे चेक करने वाला खुद से भी बना सकते हो, खुद से भी 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का उठाओ, उसमें चेक करके देखो कि फलाना फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट मैं अगर बोलूं तो मॉड्यूलस फंक्शन का क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन, रैशनल फंक्शन का क्वेश्चन हो जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो खुद से ही एनालाइज करना पड़ता है कि भाई इसमें मैं चेक कर लेता हूं। सिंपल क्वेश्चन है x स्क्वायर हो गया, x³ + 5 हो गया, तो इसमें उतना करो या फिर अपना कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल होगा। एनसीईआरटी का 4-5 क्वेश्चन आप लोग चेक करने वाला जो है वो करके दिखाओ। मैं एक क्लास और में आपका पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर दूंगा। इसको एकदम ध्यान से इसको पढ़ो, किताब में नहीं मिलेगा इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ कि RHD LHD बराबर करने पर यूनिट टेंजेंट बनता है। वीडियो को देखो 10 बार, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सारा टॉपिक जो अपना कवर करो। एक दिन और लगेगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म। डिफरेंशिएशन अपन पहले ही कर चुके हैं, जबकि पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करना था फिर डिफरेंशिएशन, बट अपना डिफरेंशिएशन हो गया है। अब सिर्फ इसको चेक करने का नौबत है। चेक करो, चेक करने वाला 2-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्लास में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।